अपने मुताबिक मैनिपुलेट कर दिया। तो ये चीज आपको आना चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। जी आसिम, आसिम मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। जी आसिम, आपको अपने आप को खुद अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया। जी सर। सर क्वेश्चन था कि नेम्स इज इक्वल टू कासिम जब हम कर रहे हैं सर्च में, तो उसमें 2 रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास? तो कासिम रिजल्ट में, ओ मैं पिछली अरे देख रहा था, ठीक है। ओके ठीक है, तो कासिम 2 जगह पे मौजूद है इस वजह से 2 जगह पे आ रहा है। सर और कोई अगेन क्वेश्चन? जी ये अरे तो इसमें तो सिर्फ नेम्स की अरे है, तो ये जो बाकी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं काफी सारे रिजल्ट में, वो कहाँ से आ रहे हैं? ये डेटा रैंडमली वैल्यू जनरेट किया ना, जिसकी डायमेंशन 6 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। ठीक है, जो डेटा में ठीक 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 ये सर, रैंडम हमने जनरेट किया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, ये चीज आपको अगर आ गई तो स्लाइसिंग आपके लिए अब मुश्किल नहीं है। फैंसी स्लाइसिंग क्या है? जैसे मैंने अभी ये 3D एरे बनाया था ना, कहाँ गया 3D एरे? इसी 3D एरे को मैं उठाता हूँ और इसी के ऊपर फैंसी स्लाइसिंग को थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए, फैंसी स्लाइसिंग का मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से स्लाइड की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी को उठाता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैंसी स्लाइसिंग। अच्छा जी, फैंसी स्लाइसिंग में हर डायमेंशन में आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट पास कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फैंसी स्लाइसिंग में हर डायमेंशन में स्क्वायर ब्रैकेट में आप अपनी मर्जी के नंबर ऑफ उसके जो एलिमेंट्स है वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें फैंसी स्लाइसिंग में, यानी हर डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है। आप अपनी मर्जी के एलिमेंट पास कर सकते हैं। कैसे? अब देखते हैं। अगर मैं ए को प्रिंट करवाता हूं, जो कि आप पहले देख चुके हैं, आपके पास 3 स्लाइड है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। अच्छा, अब देखिए स्लाइड यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की स्लाइड पहले आती है, 18, 19 और 26 तक जो है ये सबसे लास्ट में आती है। ठीक है, सैयद हन्नाद, जी सैयद हन्नाद। जी सर, मैंने ये पूछा था बेसिकली ये रीशेप क्यों इस्तेमाल करते हैं? रीशेप असल में देखें, np.a रेंज की फंक्शन से आपकी एक रेंज जनरेट होगी जिसमें 27 एलिमेंट्स होंगे, वो होगी 1 डायमेंशन। ठीक है, तो 1 डायमेंशन से हम 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए रीशेप हमने बता दी कि भाई डायमेंशन उसकी 3 डायमेंशन होगी। पहली डायमेंशन में 3 एलिमेंट्स होंगे, दूसरी में 3 होंगे और तीसरे में 3 होंगे। ठीक है, यानी नंबर ऑफ एक्सिस। तो ये आपने 2 डायमेंशन से np.a रेंज ने 26 तक की जो वैल्यू जनरेट की थी उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर? आपने 3 डायमेंशन। तो रीशेप का फंक्शन उसको 2 या 3 डायमेंशन में, मोर देन 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं रीशेप का फंक्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसको बहुत डायमेंशन में हम चाहे कर सकते हैं उसको, जितनी डायमेंशन पे आप चाहें। ठीक है, लेकिन वही सेम डायमेंशन पे यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। इमरान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इमरान, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। जी इमरान, इमरान आपको अपने आप को अनम्यूट खुद करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया आपको, 1 मिनट, सॉरी। जी हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ए रेंज क्या काम करता है? ए रेंज सिंपल पाइथन की जो रेंज का फंक्शन है ना वही काम करता है। ठीक है, तो ये रेंज जनरेट करेगा जिसके अंदर 3 आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टेप। तो अभी मैंने सिर्फ इसमें जो पास किया वो स्टार्ट ही पास किया है, तो इसका मतलब है 27 पास किया है, तो 0 से लेकर 26 तक की वैल्यू जनरेट करेगा एक रेंज बना के, और वो होगा 1 डायमेंशन एरे। ठीक है, तो ए रेंज ये काम करता है। ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, तो आपने 1 डायमेंशन इस तरह के देखिए सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यार ये बेसिक अगर आपकी ए रेंज वगैरह के फंक्शन क्लियर नहीं है तो डायमेंशंस वगैरह के साथ खेलना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, एक और हैंड रेज हो रहा है, नुमर या नॉमर जो भी है। जी मैंने आपका जी
सर ये पूछना ये था, ए रेंज आपने जिस तरह अभी लिखा है, तो ये अब एक तो डिफॉल्ट होता है ना, आपने अब ये खुद ही वैल्यू डालने के लिए लिख रहे हैं? नहीं, डिफॉल्ट का मतलब क्या है? ए रेंज के मतलब अंदर आर्गुमेंट तो पास करना पड़ेगा ना, कि नहीं यहाँ नहीं से लेके यहाँ तक रेंज हो। जी बोलिए ना मैं, आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, आप अपने आप को अनम्यूट दोबारा करें। जी, मैंने यहाँ से अनम्यूट किया हुआ, आप अपने आप को दोबारा म्यूट। सर मैं जी कह रहा बोलें। था, जिस तरह आपने पीछे वैल्यूज लिखी थी वो डिफॉल्ट आई थी, जैसा -0 सारी पॉइंट वगैरह वगैरह, ठीक, तो इसमें आपने ए रेंज लिखा है तो वैल्यू आपने खुद बनाई है 0 से लेके बिल्कुल 20। तो बिल्कुल मैं ऐसा ही है। ए रेंज हम वैल्यू खुद देते हैं, इस वजह से आ रही है या डिफॉल्ट को हटाने के लिए? नहीं नहीं, देखें, ए रेंज हम खुद देना चाह रहे हैं ना, हम एक रेंज जनरेट करवाना चाह रहे हैं और फिर उस रेंज को आप मुख्तलिफ शेप में तोड़ना चाह रहे हैं, तो ए रेंज। आप चाह रहे हो कि भाई आपकी 3 डायमेंशन वैल्यू जनरेट हो लेकिन वो कुछ भी वैल्यू हो, तो फिर रैंडम का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, वंस का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एम्प्टी का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारे के सारे लास्ट हमने क्लास में पढ़े कि एन डायमेंशन एरे बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से फंक्शन थे। ठीक है, तो रैंडमली वैल्यू उठानी है तो आप यानी फिर रैंडम के फंक्शन को इस्तेमाल करें। सब में 1 चाहिए तो वंस का फंक्शन इस्तेमाल करें, सब में 0 चाहिए तो आप जीरोस का फंक्शन इस्तेमाल करें। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नंबर डालना है तो फुल का फंक्शन इस्तेमाल करें। तो ये सारे के सारे फंक्शंस थे जो कि आपने लास्ट क्लास में पढ़े ठीक है पढ़े सर, ना। थैंक यू सर। ओके, तो आपने नमपाई की एक रेंज जनरेट कर दी जिसमें मुख्तलिफ वैल्यू, अच्छा मुख्तलिफ नहीं, आपने स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करी है। अच्छा, इसका मतलब आएगा 27, या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो आंसर आएगा 27। तो 27 आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब फैंसी स्लाइसिंग में आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पास डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन का मतलब है ये जो एरे है ना, इस एरे के अंदर 3 चीजें, ठीक है, आई जे के जो ऊपर हमने देखा है। तो अगर एरे हम देते हैं, इसके अंदर सबसे पहले आपकी स्लाइड नंबर है, दूसरा आपकी रो नंबर है, तीसरा आपकी कॉलम नंबर। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे देखूं स्लाइड क्या है, ये स्लाइड पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्लाइड है, दूसरी स्लाइड यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरी स्लाइड। ठीक है, ये स्लाइड होती है। अब बात करते हैं रो की। पहली स्लाइड में 0 1 2 3 ये एक रो है। ठीक है, अच्छा, ये पूरी की पूरी रो है, पहली रो दूसरी रो, तो 0 1 2 3 ये पहली रो आएगी, दूसरी रो आएगी, तीसरी रो आएगी। इसी तरह कॉलम की बात करते हैं तो पहले कॉलम को अगर हम तोड़ें तो कॉलम 0 फिर 1 फिर 2, ये कॉलम के अंदर वैल्यू लिखी हुई। तो ये कॉलम्स रोज ये आपने देखनी। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि यार स्लाइड की जो पोजीशंस है ना, आप अपनी मर्जी से करना चाह रहे हैं, जो जिसकी वजह से हम इस्तेमाल करेंगे फैंसी स्लाइसिंग। मैं चाह रहा हूं सबसे आखिर के अंदर जो स्लाइड है वो सबसे पहले आ जाए, फिर दूसरे नंबर की जो स्लाइड है वो लास्ट में हो, और फिर जो लास्ट के अंदर है वो सबसे पहले, यानी फिर आपकी जो पहली वाली वो सब में लास्ट में चली जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब ये काम मुझे करवाना, तो मैं इस डेटा को कॉपी करता हूँ। ये आपने कमेंट्स कर दिए ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, अब देखें, मैं रियल से स्लाइसिंग करवा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास कितने इंडेक्स है? 3 इंडेक्स। तो 3 इंडेक्स यानी पहला कॉमा 2 कॉमे लगाए, तो पहले के अंदर जाएंगे स्लाइड, दूसरे कॉमे के बाद आपकी जाएंगे रो नंबर, और तीसरे के बाद आपकी जाएंगी कॉलम नंबर। ठीक है, अच्छा, अब मैं कहता हूँ स्लाइड जो है स्पेसिफिक करनी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट, पहली जो आपकी स्लाइड होगी सबसे लास्ट वाली तो -1, दूसरी जो स्लाइड होगी वो आपकी होगी आपकी दूसरी वाली, तो हमने कहा -2, और सबसे लास्ट के अंदर जो होगी 0 वाली जो स्लाइड है ये लिया, या इसकी पोजीशन आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अच्छा, फिर आपकी तमाम रोज चाहिए तो बीच में आप कॉलन लगा दें, आपको तमाम कॉलन चाहिए तो आप बीच में क्या लगा दें? कॉलन। कॉलन का मतलब है जितनी उसके अंदर वैल्यू है शुरू से लेके एंड तक वो उठा लें। कॉमा सेपरेटेड आपकी डायमेंशन जो कि आपकी स्लाइड रोज कॉलम को सेपरेट कर रहा है। कॉलन अगर आप डाल देते हैं इसका मतलब है तमाम की तमाम वैल्यूज, यानी अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। तो अगर आप लिखना नहीं चाह रहे, तमाम वैल्यू एज इट इज उठाना चाह रहे तो कॉलन लगा दें। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ। तो अब देखें, पहले जो स्लाइड की मैं एक बीच में प्रिंट का फंक्शन भी लगा दूं ताकि एक लाइन छूट जाए। ये देखें, तो पहली जो आपकी लास्ट वाली स्लाइड थी सबसे पहले आती, यानी 0 की थी, फिर 9 की थी, फिर 18। हमने क्या किया, 18 की स्लाइड पहले आ गई, 9 की दूसरे नंबर पे, और सबसे पहली वाली सबसे लास्ट। तो ये थी फैंसी स्लाइसिंग।
अच्छा, अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लाइड नंबर 1 और 2, स्लाइड नंबर 1 का मतलब है 0 वाली स्लाइड और 9 वाली स्लाइड जो है, इसका मुझे यानी डेटा चाहिए और इसकी रो नंबर 2 से लेके लास्ट जितनी भी रोज हैं उन सारी रोज को उठाना। ठीक है, रोज नंबर 2 का मतलब है 0 1 1 से लेके एंड तक की जितनी रोज हैं ये उठानी है। तो मुझे इसके लिए कोई कोड बताएगा? जी दोस्तों, कोई कोड बताएगा इसके लिए? हैंड रेज कर सकते हैं आप। एनीवन? क्या हुआ, किसी से नहीं हो रहा? या मैं किसी का रैंडमली नाम ले लूं? इमरान बताना चाह रहे हैं। जी इमरान। सर क्वेश्चन रिपीट बेसिकली कर दें। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि तमाम स्लाइड से, ठीक है, तमाम स्लाइड से मुझे सेकंड रो से एंड तक की जितनी रोज हैं, दो दो रोज यानी एंड तक की रोज उठानी जी तमाम स्लाइड से। लिखें ठीक प्रिंट है, ठीक है जी। ए। ये हाँ जी, पहले कॉलन लिखें ताकि सारी स्लाइड आ कॉलम जाए। तमाम कॉमा, स्लाइड होगा, कॉमा, हाँ जी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सी रो से ऑनवर्ड लेना है? मुझे लेना है सेकंड रो से एंड तक। 1 1 कॉमा कॉमा 2 2, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आए स्क्वायर ब्रैकेट के हम आ जाते हैं बाहर, या फिर कॉमा कॉमा कोलन। कॉलम। ठीक है, सही है। अच्छा देखिए, इस तरह भी ये काम कर सकते थे और यही सेम काम मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ। वो क्या होगा, आपने कहा 1 से लेके एंड तक, यही सेम काम इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और फर्दर यानी चीजें आप कर सकते हैं। तो दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है आप सोच किस तरह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए किस तरीके से आप कर रहे हैं। तो इमरान का लिखा हुआ हम रहने देते हैं या ये लिखें, दोनों से रिजल्ट सेम आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, स्लाइसिंग के तरीके हैं। ठीक है, मैं इमरान ने अपने आप को म्यूट कर लिया, कोई। अच्छा देखिए, अब ये फर्दर ना यही स्लाइसिंग आपको बता रहा है। हम बुक से देख लेते हैं, उसके बाद फिर वापसी यहाँ पे आते हैं। स्लाइसिंग की जब भी बात होगी, 1 डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन हो, हर डायमेंशन स्टार्ट होती है 0 से। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो दिख रही है डायमेंशन वो 2 डायमेंशन है और ये स्टार्ट हो रही है 0 से। अच्छा, तो सबसे पहले हम रो नंबर देते हैं। तो अगर आप यानी स्लाइसिंग स्टार्ट करेंगे तो 0,0, तो 0 रो और 0 कॉलम। इसी तरह इसकी बात करते हैं तो पहले हम यानी टॉप टू बॉटम काउंट कर रहे हैं, बल्कि हाँ टॉप टू बॉटम काउंट कर रहे हैं यानी रोज। तो आपने अगर ये वैल्यू चाहिए तो आप इसको 0 1 और इसका कॉलम नंबर क्या है 0 1 2, तो 1,2 इस तरह आपकी स्लाइसिंग बनती है। तो 2 डायमेंशन एरे के ऊपर आपको स्लाइसिंग आना चाहिए। 3 डायमेंशन एरे पे भी आपने कर लिया है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप देखें 3 डायमेंशन एरे और यहाँ पे ये पास कर रहा है 3 डायमेंशन एरे और सिर्फ पास हो रहा है 0, इसका मतलब क्या है, ये क्या हासिल कर रहा है? एनीवन इसके बारे में मुझे बताएं। 0 का मतलब क्या है, सिर्फ 0 पास हुआ है। जी सादिया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आपको अपने आप को खुद अनम्यूट भी करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाँ जी सर, ये फर्स्ट जो स्लाइड है ना उसको पिक करके ला रही है, स्लाइड को पिक कर रहा है। ओके ग्रेट, बिल्कुल सही कहा सादिया ने कि ये जो कर रहा है ये स्लाइड। अच्छा आप देखो, अगर आपको आगे की जो नंबर ऑफ रोज हैं कॉलम्स हैं उनको डिफाइन नहीं करना तो आप कॉमा डाल के कॉलम डालने की भी जरूरत नहीं, यानी ऊपर जो हमने स्लाइडिंग यानी स्लाइसिंग की थी, तो अगर आप उसको फर्दर यानी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप उसको नहीं बताना चाह रहे जैसे ये की थी, तो मुझे आगे की वैल्यू बताने की जरूरत नहीं थी, तो मैं ये वैल्यू डालता भी नहीं तो भी कोड चल जाता। ठीक है, हम इसको जरा चेक भी कर लें क्या ऐसा होता भी है या नहीं। तो ये देखें, आपने फर्दर जो कॉमास वगैरह थे उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और दोनों से सेम ही रिजल्ट आया। ठीक है, यानी दोनों का आप रिजल्ट देखेंगे तो सेम होगा जो आप प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सादिया। अच्छा जी, हम फर्दर चलते हैं किताब पे। अच्छा, पाइथन के अंदर हमारे पास
डीप कॉपी करवाने के लिए लाजमी आपको कॉपी का फंक्शन लगाना पड़ेगा, और डीप कॉपी का मतलब है कि आपका जो रियल डेटा है वहां से वो वैल्यू उठा के नई फिजिकल लोकेशन पे रखेगा, तो ये क्या होगा, डीप कॉपी। ठीक है, तो शैलो कॉपी, डीप कॉपी आपको अच्छी तरह पता है, हमने प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है। अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं 3D एरे जो है पाइथन की एक खासियत है, नमपाई की क्या खासियत है कि आप यहाँ पे कोई भी स्लाइसिंग लगा के वैल्यू उठा भी सकते हैं और उसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा क्या है, वैल्यू को उठा के आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट से क्या मुराद है, मैं कह रहा हूँ कि भाई स्लाइड के ऊपर जो भी वैल्यू है ना, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू दिख रही है स्लाइड नंबर 1 के ऊपर, उन सब वैल्यू को रिप्लेस कर दो 5 से। तो सबसे पहले तो उसको उठा के लाओ। तो देखिए मैं उसको उठा के लाना चाह रहा हूँ स्लाइड नंबर 1 पे, तो मैंने कहा ए स्लाइस 1, तो 1 के ऊपर देखिए क्या आती है 9, 10, 11, 17 तक, तो 9 2 यानी 11 और आपकी क्या है 17 तक, ये वैल्यू उठा के लिया। इन सब वैल्यू को रिप्लेस कर दो 5 से। तो रिप्लेस करना यानी वैल्यू असाइन करनी इक्वल 5, वैल्यू आपने असाइन कर दी। अच्छा, ये फिजिकल डेटा को जाके अपडेट कर देगा। तो अगर आप ए को जाके देखें तो दोबारा आपकी ए की वैल्यू पहली स्लाइड के अंदर क्या आ रही है 5 रिप्लेस हो गई है। ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन नमपाई के अंदर पॉसिबल है कि आप स्लाइसिंग करते हुए वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। ये चीज लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल यहाँ दिखा भी सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ a इज इक्वल टू, ये आपने सिंपल एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अच्छा, a की जगह मैं इसको l कर देता हूँ यानी लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट आप बना रहे 1 कॉमा को कोई भी वैल्यू मुख्तलिफ आप असाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू असाइन की है। अच्छा, अब मैं स्लाइसिंग करता हूँ, देखिए स्लाइसिंग तो इसमें होती है एट 0 से लेके, ठीक है, 3 तक ये वैल्यू उठा के ले आया, तो लिस्ट स्लाइसिंग हो रही है बिल्कुल नमपाई की तरह। लेकिन नमपाई की तरह वैल्यू अपडेट नहीं होती। ये देख, मैं यहाँ जाता हूँ एल शुरू से लेके 3 तक की वैल्यू उठाओ और उसको अपडेट कर दो 5 से, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये चीज पॉसिबल नहीं। तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कि इसमें नमपाई एरे में, कि आप स्लाइसिंग करते हुए वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है नमपाई के अंदर, ठीक है, तो ये याद रखिए। ठीक है, सैम वही स्लाइसिंग कर रहा है, तो स्लाइसिंग इतना मुश्किल काम तो नहीं था, सब आपको पता है। अब जो इन्होंने स्लाइसिंग की है तो इसको हम देख लेते हैं 1 से लेके 6 तक। तो यहाँ पे जो वैल्यू उठाएगा, क्योंकि 1 0 अच्छी इंडेक्स स्लाइसिंग हमेशा होती है किससे, इंडेक्स नंबर से। तो 1 इंडेक्स ये है और 6 इंडेक्स तक जा रहे हैं, तो 6 का मतलब है 6 वाला इंडेक्स शामिल नहीं होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 64 यानी 2 64 आना चाहिए थे, एक शामिल यानी एक कम तक होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू उठेगी, ठीक है, ये वैल्यू उठा के ला रहा है और आप देख सकते हैं। 2D स्लाइसिंग, इसका मतलब क्या है कि आपने 2D स्लाइसिंग की है यानी रोज एंड कॉलम, और पहली आपने बताई है शुरू से लेके 2 तक, तो इसका मतलब है आप कौन सी डायमेंशन के साथ खेल रहे हैं, रोज के साथ। तो आपने कहा शुरू से लेके 2 तक की जो आपकी क्या है रोज नंबर, तो अगर आप देखें 0 रो 1 रो 2 रो, तो लास्ट वाला शामिल नहीं होता, उससे एक कम तक जाती है, तो पहली रो और दूसरी रो सिर्फ ये उठ के आई, ठीक है, यानी 0 से लेके 1 तक आप जो भी इंडेक्स नंबर डालेंगे उससे एक कम तक चलेगा। इसको अगर आप देखें, इसमें देखें रोज एंड कॉलम दोनों डायमेंशन के साथ खेला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है 0 से लेके 2 तक, तो 0 और 1 की जो रोज हैं उन रोज में जाओ, कॉमा, और वहां से कॉलम नंबर अब बता रहे हैं, कॉलम नंबर 1, तो 0 को छोड़ के 1 और 1 से लेके एंड तक, तो वो सारे के सारे कॉलम उठा के लिए आएगा। तो यहाँ पे शुरू से लेके 1 रो तक और फिर पहले कॉलम से लेके यानी इंडेक्स नंबर कॉलम नंबर 1 से लेके लास्ट कॉलम तक की वैल्यू को उठा के लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा ये काम होगा। अच्छा, ये वहाँ मुख्तलिफ आपकी स्लाइसिंग हो रही है, इन तमाम स्लाइसिंग को आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसको आप